हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 1137 एन अ ट्रिबोनाकी नंबर। सो द ट्रिबोनाकी सीक्वेंस टी एन इज डिफाइंड एज फॉलोज, जिसमें जो मेरा टी नॉट है वो है 0, टी वन है मेरा 1, टी टू है मेरा 1 एंड टी एन प्लस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीवियस थ्री नंबर्स का सम और एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो हमें जो है एक गिवन दे रखा है एन नंबर, तो हमें उसकी ट्रिबोनाकी जो nth ट्रिबोनाकी नंबर की जो वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। एंड ये हमें एक एग्जांपल दे रखे हैं दो। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल ले रखा है। तो अगर मैं आपको इनिशियली बताऊँ तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं फिबोनाची नंबर, है ना। अब फिबोनाची नंबर क्या होता है कि जो आपको नंबर है ना वो बेसिकली सम होगा प्रीवियस टू नंबर्स का। ठीक है, तो आपने फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ी होगी, 1 1, देन आप पे 2 आता है, 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, इस टाइप से, है ना। उसी तरह जो मेरा ट्रिबोनाकी नंबर होता है ना, ट्रिबोनाकी में देखो, ट्रिबोनाकी नंबर क्या होता है। ट्रिबोनाकी नंबर में जो ट्री आ रहा है ना, ट्री TRI, इसका मतलब होता है थ्री। तो ट्रिबोनाकी नंबर होगा मेरा सम प्रीवियस थ्री नंबर्स का। ठीक है, एंड इसमें जैसे फिबोनाकी नंबर में मेरा F0, जो मेरा F0 होता है और जो मेरा F1 होता है वो मेरा डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी, कि ये मेरा ज़ीरो होगा एंड ये मेरा वन होगा, है ना। इस टाइप से ये डिफाइंड होते हैं। तो उसी तरह जो मेरा ट्रिबोनाकी नंबर है, ट्रिबोनाकी नंबर्स में मेरे जो इनिशियल थ्री नंबर्स हैं वो डिफाइंड है कि ज़ीरो होगा, वन होगा एंड वन होगा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रिबोनाकी सीक्वेंस बताऊं कि ट्रिबोनाकी सीक्वेंस क्या होगी, तो वो होगी, क्या होगी, ज़ीरो, वन और वन, जो कि मेरे ऑलरेडी डिफाइंड है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो अगला नंबर होगा वो सम होगा प्रीवियस थ्री नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो प्लस वन हो जाता है मेरा 2, देन ये हो जाएगा मेरा 4, देन 7, देन 13, 24, है ना, इस टाइप से। तो बेसिकली जो मेरे ये नंबर्स हैं ये सम है मेरे प्रीवियस थ्री नंबर्स के, है ना। तो आपने जैसे फिबोनाची नंबर निकालने के लिए रिकर्जन का यूज़ करा था, तो ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। बेसिकली उसमें बस जो है जो नंबर आपको पता करना था, लेट से आपको अगर n पता करना है तो n क्या हो जाता था मेरा, जो मेरा n-1 होगा वो, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा n-2, n-2। ठीक है, एंड मेरे को यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ करना है, तो इसको मैं एक फंक्शन के अंदर कॉल करा दूंगा सबको। यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा एफ एंड यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा एफ। ठीक है, तो सिमिलरली जो मेरा ट्रिबोनाची नंबर होगा उसके लिए कैसे लिख सकते हैं हम, ट्रिबोनाची नंबर में मेरे पास एक फंक्शन हो जाएगा एन। ठीक है, एंड उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को कॉल कराऊंगा फॉर n-1। इसमें मैं ऐड कर दूंगा n-2 एंड इसी में मैं ऐड कर दूंगा n-3। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये हो गया मेरा ट्रिबोनाची के लिए। बस अब इसी को सिंपली कोड कर देना है हमने। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन बनाऊँ सॉल्व, और इसमें n पास करा देता हूँ मैं। ठीक है, n यहाँ पर मैं इस सॉल्व को डिफाइन कर देता हूँ जिसमें एक इंट नंबर आएगा n। अब क्योंकि एक रिकर्सिव फंक्शन है तो इसके जो बेस केस होंगे, बेस केसेस होंगे, यहाँ पे एक केस नहीं होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा केस होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली ये तीन केस हैं जो कि मेरे को ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो वो क्या है कि अगर मेरा n जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, ज़ीरो के लिए क्या था, ज़ीरो था। देन n अगर मेरा वन हुआ या टू हुआ तो उस केस में, दोनों ही केस में मुझे वन रिटर्न करना है ना। तो अगर मेरा n वन हुआ या फिर n मेरा टू हुआ तो उस केस में मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है वन ही रिटर्न करने हैं ना, क्योंकि t ऑफ वन एंड t ऑफ टू वन ही होगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स लगानी है, तो रिकर्सिव कॉल्स के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है, इसको अज्यूम कर लेता हूँ सेकंड, इसको अज्यूम कर लेता हूँ थर्ड, एंड इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट फर्स्ट जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा सॉल्व n-1 के लिए। सिमिलरली सेकंड जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा सॉल्व n-2 के लिए, एंड थर्ड जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, सॉल्व n-3 के लिए।
ठीक है, अब क्या करना है, बस लास्ट में इन तीनों को ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया TLE। ठीक है, टाइम लिमिट एग्जीक्यूटेड आ गया। तो अब ये क्यों आया है, तो इसको एक बार समझते हैं। वैसे ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डीपी यूज़ करनी थी, जैसे हम फिबोनाची नंबर्स को निकालने के लिए डीपी यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही। ठीक है, तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम डीपी बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था एक, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ f(n), ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए मेरे को तीन रिकर्सिव कॉल्स लगानी है। एक होगी मेरी f(n-1) के लिए, जो कि मैंने फर्स्ट में डिफाइन करा था। एक होगी मेरी n-2 के लिए, n-2, n-2 लिख देते हैं यहाँ पे, एन एक हो जाएगा मेरा n-3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ n-3। ठीक है, तो यानी f(n) के लिए मैंने तीन रिकर्सिव कॉल्स मारी। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को f(n-2) n-1 निकालना है, तो इसके लिए भी मैं तीन रिकर्सिव कॉल्स मारूंगा। वो कौन सी कॉल्स होंगी, n-1 के जो पीछे के तीन नंबर्स होंगे वो कौन सा होगा, एक होगा n-2, एक होगा मेरा n-3, n-3, एंड एक होगा मेरा n-4 होगा, n-4। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को n-2 के लिए निकालना होगा, तो इसके लिए भी तीन रिकर्सिव कॉल्स आएंगी। वो तीन रिकर्सिव कॉल्स कौन सी होंगी, इसके पीछे के तीन नंबर्स, ठीक है, जो कि होंगे n-3, n-4, n-4 और n-5। ठीक है, तो यहाँ पे n-5 भी मैं कर देता हूँ जल्दी से। सिमिलरली अगर मेरे को n-3 के लिए निकालना हो, तो यहाँ पे भी कौन से हो जाएंगे, n-4, n-4, n-5 एंड n-6। ठीक है, n-6। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि f(n-1) के लिए यहाँ पे आ रहा है मेरा n-3, और n-2 के लिए जब मैं रिकर्सिव कॉल मारा तो यहाँ पर भी n-3 आ रहा है। सिमिलरली इधर भी n-4 आ रहा है, इधर भी n-4 आ रहा है, इधर भी n-4 आ रहा है। सिमिलरली इधर n-5 आ रहा है, इधर भी n-5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरे जो कॉल्स हैं ना वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं यार, आपने डीपी पढ़ी है तो इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जहाँ पर होती है वहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, डीपी का यूज़ करता हूँ। तो मैं डीपी का यूज़ क्यों कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है कॉल्स रिपीट हो रही है। n-3 के लिए कॉल कर रहा हूँ, n-3 के लिए मैं दो दो बार कॉल कर रहा हूँ, इधर भी n-4 के लिए कॉल कर रहा हूँ, इधर भी n-4 के लिए कॉल कर रहा हूँ। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं डीपी, जिसमें मैं एक एरे बना लेता हूँ डीपी नेम से, और उसमें इन वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा हूँ। तो जैसे n-3 की जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी उसको मैं उसमें स्टोर कर ले रहा हूँ। तो जब यहाँ पर मैं n-2 के लिए कॉल लगा रहा हूँ तो मेरे को पता चला कि मेरे को n-3 की वैल्यू चाहिए। तो क्या, तो इसको कैलकुलेट करने की बजाय वो जो मेरा डीपी वाला एरे होगा उसमें मैं फाइंड कर लूँगा कि n-3 की क्या वैल्यू है, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा बस। तो मेरे को रिकर्सिव कॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं मेमोराइजेशन से। आप जो है टॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हो, बॉटम अप भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉप डाउन। तो टॉप डाउन में क्या होता है कि एक आपने डीपी एरे बनाया, ठीक है, n साइज़ का बनाते हैं। तो इसमें अगर मेरे को साइज़ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है साइज़ 37, तो n+1 साइज़ का बनाते हैं, यानी कि 38 साइज़ का बनाऊंगा। और इनिशियली -1 से इसको इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है, और इसमें पास करा देते हैं डीपी एरे को। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पास करा देता हूँ बाय रेफरेंस। एंड सिमिलरली जो मैंने ये तीन रिकर्सिव फंक्शंस बनाए थे इसमें भी डीपी पास करा देता हूँ, जो कि बेसिकली स्टोर करेगा उनकी वैल्यूज़ को। ठीक है, एंड यहाँ पर एक केस क्या होता है कि अगर मेरा जो डीपी ऑफ n है जो कि मेरे को कैलकुलेट करना है वो नॉट इक्वल्स टू -1 हो जाता है, तो मुझे रिटर्न कर देना होता है डीपी ऑफ n को। ठीक है,
एंड उसके बाद क्या करना होता है यहाँ पर, जैसे जैसे आप कॉल्स आपकी कंप्लीट होती जा रही हैं तो आप स्टोर कराते जाओगे उनकी वैल्यूज़ को, तो डी पी ऑफ एन में इन तीनों का सम जो है वो स्टोर होता रहेगा। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया है एंड सबमिटेड भी हो ही जाएगा अब। ठीक है, तो ये देखो सबमिटेड हो गया है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी। ठीक है, तो मैं वो बता देता हूँ। देखो अगर मैं सिर्फ रिकर्जन का यूज़ करता, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा था, मेरे को एक एफ ऑफ एन दे रखा था, तो उसमें मैं क्या कर रहा था, 3 कॉल्स लगा रहा था हर बार। ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री। ठीक है, तो यानी कि मैं 3 कॉल्स लगा रहा था इनिशियली। ठीक है, सिमिलरली इस पर्टिकुलर एन माइनस वन के लिए मैं फिर से 3 कॉल्स लगा रहा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, तो मैं फिर से 3 कॉल्स लगा रहा था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। देन इसके लिए मैं 3 कॉल्स लगा रहा था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता फिर 3 से। तो ऐसे करते करते ना मेरा 3 जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी कि अगर मैं एन कॉल्स मार रहा हूँ ना यहाँ पर, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है 3 टू द पावर एन। ठीक है, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है एक्सपोनेंशियल, तो यही रीज़न है कि यहाँ पर टी एल ई आ रहा था। टी एल ई इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल जा रही है, तो इसको मुझे कम करनी थी। तो कम करने के लिए मैंने यूज़ करा डीपी का, मेमोराइजेशन का यूज़ करा मैंने। भाई एक चीज़, एक कॉल को मैं बार बार क्यों ही यूज़ करूँ, है ना, तो उसके लिए मैंने यूज़ करा था मेमोराइजेशन का। अब मेमोराइजेशन में क्या हुआ कि जैसे मैं एन माइनस वन के लिए मैंने कॉल लगाई, ठीक है, एन माइनस टू के लिए कॉल लगाई, एन माइनस थ्री के लिए कॉल लगाई, सर एन माइनस वन के लिए कॉल लगाने पे मेरे को फिर से एन माइनस टू के लिए लगानी पड़ी, एन माइनस थ्री के लिए लगानी पड़ी और एन माइनस फोर के लिए लगानी पड़ी। ठीक है, अब देखो जब मैं n माइनस टू पर आया तो मैंने देखा कि n माइनस थ्री है यहाँ पर, बट इसके लिए मैं ऑलरेडी एक कॉल लगा चुका था पहले, और इसका जो आंसर हो था, n माइनस थ्री का जो आंसर था वो डीपी में स्टोर हो चुका था, इस डीपी में। तो इस वाली के लिए मैंने कॉल नहीं लगाई। यानी कि जब मैं यहाँ पे मेमोराइजेशन का यूज़ कर रहा था, ठीक है, तो उसमें एट मैक्स मेमोराइजेशन का यूज़ कर रहा था, तो उसमें एट मैक्स मैं बस n कॉल्स लगा रहा था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, कि मैं बस एट मैक्स एन कॉल्स ही लगा रहा था। जब मेरे को पता चला, मेरे को कोई ऐसा नंबर मिला ना जिसकी कॉल मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो उसका आंसर तो डीपी में स्टोर है ना भाई, मैं वहाँ से उठाऊंगा, मैं उसके लिए थोड़ी ना कॉल लगाऊंगा। तो एट मैक्स यहाँ पर मैं एन कॉल्स लगा रहा हूँ, तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा, मतलब जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन, बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेड हो गया डीपी के हेल्प से। ठीक है, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी मेरी, यहाँ पे मैंने जो डी पी आर ए बनाया है इसकी वजह से, और इसका साइज़ कितना है, सिर्फ 38 है। 38 तो भाई ये कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ, कितनी आएगी, ओ ऑफ वन आएगी, वही कांस्टेंट है, कुछ तो मैं यूज़ कर नहीं रहा हूँ स्पेस। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।